नमस्ते मेरे मोटर प्रेमियों। आप F1 के लिए जज्बा पर संचालित हैं। नमस्ते एंजो, क्या हम फॉर्मूला एक दुनिया में हाल ही के गड़बड़ी को सुलझाएं? वास्तव में विलियम, आज सब कुछ अल्फा तौरी के बारे में है। महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। क्या इसका कारण उनके सीईओ पीटर बायर से संबंधित है? बिल्कुल सही विलियम। बायर ने आगामी 2024 सीजन के लिए अल्फा तौरी के लिए एक नई पहचान की संकेत दिया है। रोचक है, क्या उन्होंने इस नई पहचान के बारे में कुछ बता दिया है? अभी तक नहीं। इसे गुप्त रखते हुए उन्होंने कहा है कि टीम रेड बुल फैमिली के करीब जाएगी। और फ्रांच टोस्ट के बारे में क्या है? मैंने सुना है कि उन्होंने इस्तीफा देने के बारे में कुछ कहा है। हाँ, लंबे समय तक टीम प्रिंसिपल रहे फ्रांच टोस्ट अब परामर्श भूमिका में स्थानांतरित हो रहे हैं, जबकि लोरेंट मेकीज संचालन करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। क्या बायर ने टोस्ट के बारे में कुछ कहा? उन्होंने उसे प्रशंसा की जितनी भी की जा सकती थी। उन्होंने टोस्ट की ड्राइवर्स और उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति की समझ को बड़ा महत्व दिया। ऐसा लगता है कि इस बार केवल कारों और युक्तियों के अलावा भी बात करने के लिए कुछ और है। बिल्कुल विलियम। बायर ने फॉर्मूला 2 से फॉर्मूला 1 में युवा ड्राइवर्स के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी के महत्व को जोर दिया। हमारे पास रोमांचक एपिसोड है जो आपको खुश करेगा। अरे वाह, ऐसा लगता है कि हमें काफी काम करने की जरूरत है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ वहाँ मेरे मोटर उत्साही दोस्तों, जैसा कि हमेशा आपके मेजबान एंजो यहाँ हैं, तैयार हैं आपको फॉर्मूला 1 दुनिया के मध्य से एक रोमांचक सफर पर ले जाने के लिए। और उसके साथ यहाँ हैं विलियम, आपकी सेवा में। याद रखिए, हम हर दिन F1 के लिए जज्बा पर एक ही समय पर मौजूद होते हैं। हमारी एक गुणवत्ता वाली साप्ताहिक प्रस्तुति के लिए हमें एक योगदान दें दोस्तों। सदस्यता लें और उस घंटी को बजाएं ताकि आप हमारी दैनिक कोई भी कार्यक्रम न छू जाएं। अब चलिए पूरी गति से आगे बढ़ते हैं। अल्फा टॉरी के नए सीईओ पीटर बायर हाल ही में सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि टीम ने वर्ष 2024 के लिए एक ताजगी पहचान चुनी है। अब यह काफी उत्तेजक समाचार है, नहीं? बिल्कुल सही है। टीम को महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सामना करने के साथ एक नई पहचान, एक नए युग की शुरुआत करने के लिए उन्हें बस वही चाहिए हो सकती है। और बात परिवर्तनों की हो रही है। हमारे दिग्गज टीम प्रिंसिपल फ्रांच टोस्ट को सलाहकार भूमिका में स्थानांतरित किया जा रहा है, जबकि लोरेंट मेकीज नए टीम प्रिंसिपल के रूप में उभर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। इस स्थानांतरण के साथ मुझे यकीन है कि हम टीम में कुछ दिलचस्प गतिविधियों को खुलते देखेंगे। सच्चाई यही है। और यह सिर्फ प्रबंधन के बारे में ही नहीं है, बल्कि ड्राइवर्स के बारे में भी। बायर टोस्ट की एक अत्यधिक गुणी गुरु के रूप में सराहना करता है, जो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति की गहरी समझ को हाईलाइट करता है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है ना? ड्राइवरों की मनोविज्ञान और शारीरिक स्वस्थता एक रेस को बना सकती है या तोड़ सकती है। आपने सही बात कही है। बायर ने तैयारी के महत्व को उजागर किया है। शारीरिक और मानसिक सिम्युलेटर ड्राइविंग और पिछली कार परीक्षण, विशेष रूप से फॉर्मूला 2 से फॉर्मूला 1 में स्थानांतरित होने वाले युवा ड्राइवरों के लिए। स्पष्ट है कि अल्फा टॉरी अपने भविष्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है। मैं उत्सुकता से देख रहा हूं कि यह परिवर्तन कैसे विकसित होता है। और अधिक सहमत होना संभव नहीं है। चलिए गियर बदलें और इन विकासों में और गहराई से खुद को डुबोएं, हमें नहीं। बिल्कुल, चलाते रहें गाड़ी को।
यह दिलचस्प है, बायर द्वारा पूर्व कार परीक्षण पर जोर दिया जाता है। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि ड्राइवर्स को फॉर्मूला 1 में जाने में सहायता करने के लिए इस क्षेत्र में निवेश करना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, फॉर्मूला 2 से फॉर्मूला 1 तक यह एक विशाल कदम है। कारें तेज होती हैं, दाव बढ़ते हैं और दबाव तीव्र होता है। उचित तैयारी और परीक्षण के बिना नए ड्राइवर्स के लिए यह एक अत्यधिक भारी अनुभव हो सकता है। और दबाव की बात करते हुए मुझे लगता है कि पूरी टीम अभी दबाव में है। इन सभी परिवर्तनों और एक नई पहचान के साथ आगामी मौसम में उन्हें साबित करने के लिए बहुत कुछ है। वास्तव में ऐसा है, लेकिन एक मजबूत रणनीति और सहायक वातावरण के साथ मुझे विश्वास है कि वे इस चुनौती के लिए तैयार हैं। यह अल्फाटोरी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। सच्ची बातें, यह सचमुच सभी फॉर्मूला 1 प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक समय है। लेकिन चाहे बदलाव आ रहे हों, खेल की मूल उपास्यता अभी भी वही है। यह सब स्पीड, रणनीति और रेस के उत्साह के बारे में है। और इसमें और सहमत होना संभव नहीं है। परिवर्तन अपरिहार्य है, लेकिन रेसिंग के प्रति जुनून स्थिर है। चलिए देखते हैं कि ये परिवर्तन ट्रैक पर कैसे खेलते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला 1 की दुनिया में हमेशा चक्र घूमता रहता है और हम यहाँ हैं आपको सभी अपडेट लाने के लिए। इसलिए F1 के लिए जज्बा पर बने रहें और आपके रास्ते में और रोमांचक अंदाज आ रहे हैं। अफवाहों की बात करते हैं। विलियम, क्या आपको आज इंटरनेट पर क्या चल रहा है देखने का मौका मिला है? वास्तव में हाँ, मुझे पता है एंजो। इसे सुनिए। हटाए गए खाता नामक एक उपयोगकर्ता द्वारा एक पोस्ट में एक बहुत ही सनसनीखेज जानकारी खुली है। उन्होंने दावा किया है कि सर्जियो पेरेज अपने आगामी मेक्सिकन ग्रां प्री वीकेंड के दौरान अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा करेंगे। इस जानकारी का दावा किया जाता है कि यह एक पूर्व उच्च पदाधिकारी द्वारा एस्कुडेरिया टेलमेक्स के एक कर्मचारी के द्वारा बताया गया था, जिन्होंने स्थानीय ट्रैक पर कार परीक्षण के दिन के बाद एक सामान्य रात के भोजन के दौरान इसे साझा किया था। धीरे रहिए, यह काफी बड़ी खबर है। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया क्या है? अच्छा, एक उपयोगकर्ता ने जोस्ट गोल नामक उपयोगकर्ता ने कहा, उद्धरण करते हुए, हेलमेट मार्को इसे चेको को भी मौका मिलने से पहले किसी यादृच्छिक साक्षात्कार में घोषित करेंगे, उद्धरण समाप्त। जिस पर दूसरे उपयोगकर्ता आयोवा गोल्फ गाय मजाकिया रूप से जवाब दिया, उद्धरण करते हुए, आज हम हमारे दक्षिण अफ्रीकी ड्राइवर चीज पर्ड्यू की सेवानिवृत्ति की घोषणा कर रहे हैं, उद्धरण समाप्त। हाँ, यह निश्चित रूप से मनोरंजन करता है। क्या और कोई दिलचस्प टिप्पणी है? हाँ, एक विशेष निंचिन ने कहा, उद्धरण करते हुए, समय बताएगा कि यह सटीक है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सामान्य से बाहर नहीं है, उद्धरण समाप्त। दूसरे उपयोगकर्ता डिसास्ट्रस एनिमल ने सर्जियो के परिवार के बारे में टिप्पणी की, उद्धरण करते हुए, उस आदमी के पास 5 साल से कम उम्र के 4 बच्चे हैं। मेरे दिमाग में यह बात आश्चर्यजनक है कि उसे इस चरण पर एक और सीट के लिए बेहद आवश्यकता होगी, उद्धरण समाप्त। यह एक उचित बात है। परिवार की प्राथमिकताएं अक्सर ऐसे निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कुछ और है? हाँ, वास्तव में एक संवेदनशील टिप्पणी का एक सिरजने हैं। एक उपयोगकर्ता नामक अद्भुत मैकबॉस ने कहा, उद्धरण करते हुए, उनके पास यह विशाल विशेषाधिकार है जिसे केवल कुछ ही लोग प्राप्त कर सकते हैं और वे इसे लेंगे। वापस आना भी एक विकल्प है, शायद F1 में, शायद किसी ऐसी श्रृंखला में जहां यह इतना भी भीड़ नहीं होती है, लेकिन मैं समझता हूं अगर उन्हें अपने परिवार को चुनना हो तो शायद इससे उनके मन को साफ करने के लिए 1 या 2 साल का समय भी अच्छा होगा और वे रेसिंग में मजबूती से वापस आ सकें, उद्धरण समाप्त।
नेचुरल कैट और बेबी काऊ ने इसी तरह की भावनाओं को दोहराया। यह काफी सूक्ष्मदर्शी है। इंटरनेट में केवल कीबोर्ड योद्धाओं से ही नहीं, बल्कि कुछ विवेकी अवलोककों से भी भरा हुआ है। बिल्कुल एंजो। और एक टिप्पणी के जवाब में जब उन्होंने अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के बारे में कहा था, तो एक उपयोगकर्ता नामक रेडेबो ने कहा, उद्धरण करते हुए, अपनी पहचान बनाने वाली चीज को छोड़ना आसान नहीं होता, खासकर जब ध्यान दें कि वह किसी ऐसे खेल में एक अभिजात खिलाड़ी हैं जिसमें किसी भी समय 12 वैश्विक प्रतिभागियों की कुल संख्या होती है। वह 20 में से एक बनने के लिए जो मानसिकता चाहिए होती है, वह आप बस इसलिए बंद नहीं कर सकते जब यह आपकी सेवा नहीं करता है। मुझे उसके लिए बेहद संवेदना होती है। उद्धरण समाप्त। एक खिलाड़ी के जीवन की आपदाएं। यह सब सिर्फ चमकदमक और प्रतिष्ठा नहीं होता क्या? और यहाँ हमारे सामान्य और महिला दर्शकों के सामर्थ्य के साथ है। हमने आज फॉर्मूला 1 की दुनिया के चर्चित समाचार और अफवाहों पर चर्चा करने का एक शानदार समय बिताया है। हम हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ इस यात्रा में साथ चले। याद रखें, आपका समर्थन ही हमें आगे बढ़ाता है। सुनिश्चित करें कि आप सदैव अद्यतित रहने के लिए सदस्यता लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और अपने मोटर स्पोर्ट प्रेमी दोस्तों के साथ प्यार बांटें। बिल्कुल एंजो। और हाँ, यह न भूलें कि हमें अपनी पसंदीदा भाग के बारे में टिप्पणियों में बताएं। अगर आपके पास कोई जलते हुए सवाल या रोचक सिद्धांत हैं, तो हमें नीचे एक पंक्ति छोड़ने से हिचकिचाएं नहीं। और बेशक हमें अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। हम हर दिन रेसिट्रैक से सभी नवीनतम समाचारों के साथ यहाँ हैं। अगले एपिसोड के लिए आप सभी के साथ जुड़ने की उम्मीद है। याद रखें, फॉर्मूला 1 की दुनिया में उत्साह कभी नहीं रुकता, इसलिए हमेशा कुछ रोचक चर्चा करने के लिए कुछ न कुछ होता ही है। ओ हाँ, और मुझे विश्वास करें जब मैं कहता हूँ, आप उस सभी एड्रेनालिन भरे कार्रवाई का आनंद नहीं चुकाना चाहेंगे जो हमने आपके लिए तैयार किया है। F1 के लिए जज्बा की ओर से हम दोनों से एक बड़ा धन्यवाद। और याद रखें, मेटल पर पेडल दबाए रखें, सड़क पर अपनी नजरें बनाए रखें। हमारे चैनल का सामग्री सुना है। अगली बार तक।